हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 को। यूनिट 4 के अंतर्गत जो टॉपिक बनाई गई हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग जो है परधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारी टॉपिक बनाई गई हैं। उनके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे कुछ देर के बाद। पहले बात कर लेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है या किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इट इज द नर्वस सिस्टम, ये कह रहा है यह जो है तंत्रिका तंत्र है दैट जो कनेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ रेस्ट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है शरीर के दूसरे हिस्से। इसके कहने का मतलब है कि शरीर के दूसरे हिस्से को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ये कह रहा है ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये शरीर के दूसरे हिस्से को जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। और क्या होता है उसके बाद देखेंगे। ये जो शरीर के दूसरे हिस्से होते हैं, उसमें क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग मतलब इसमें क्या क्या जुड़ता है, स्किन, मसल एंड ऑर्गन। ये कह रहा है कि जो स्किन होती है, जो मसल होती है, जो ऑर्गन होती है, इसको जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है जोड़ने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो जो है एकदम सेंटर में होते हैं बॉडी के, राइट। लेकिन जो बॉडी के अंग होते हैं उस सेंटर से दूर होते हैं। तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? उसको कनेक्ट किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा। वही ये बात कह रहा है। तो देखेंगे इसका कौन सा मुख्य काम होता है, आगे बात करेंगे। इट्स मेन जॉब, ये कह रहा है इसका जो मुख्य काम होता है, इज टू कैरी मैसेज, ये मैसेज को ढोता है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, ये मैसेज को कहाँ से ढोता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि जो शरीर के डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं, उनसे ये मैसेज को ढोता है टू द ब्रेन। कहाँ तक लाता है? ब्रेन तक लाने का काम करता है। फिर क्या होता है? एंड ब्रिंग द ब्रेन कमांड टू द ऑर्गन। और क्या होता है? और ब्रेन से जो कमांड मिलता है, जो आदेश मिलता है, उसे जो है ऑर्गन तक जो है लाने का काम करता है। कौन? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसी को हम लोग जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तो बात हो गई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो पहली टॉपिक बनाई गई है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पीएनएस, इसको कितने भागों में बांटा गया है या इसका वर्गीकरण जो है कैसे किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। ये जो पीएनएस होता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये दो भागों में बटा होता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो कहते हैं एएनएस। और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एसएनएस। तो चलिए देख लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसका काम होता है कम्युनिकेट विथ इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। ये कह रहा है कि जो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं और ग्लैंड्स होता है, उनके साथ जो है ये बातचीत करता है या सूचनाओं को जो है भेजने का काम करता है। कौन? जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये तो बात हो गई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो चलिए दूसरे सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। ये कौन सा काम करता है? कम्युनिकेट विथ सेंसरी ऑर्गन एंड वॉलेंट्री मसल। ये कह रहा है कि जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में और जो वॉलेंट्री मसल होती हैं,
इनके साथ जो है ये सूचनाओं को भेजता है या उनके साथ जो है ये बातचीत करता है। कौन? जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसको भी जो है हम लोग जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं या कह सकते हैं ये भी जो है 2 भागों में जो है बँटा होता है। कौन से इसके 2 भाग होते हैं? तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है वह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए इन सिस्टमों के बारे में भी जो है बात कर लेते हैं कि इनका क्या काम होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये काम करता है रेस्ट और डाइजेस्ट में। यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और जो है तब काम करता है जब इसको जो है पाचन की जो है प्रक्रिया जो है करनी होती है। यानी कि ये पाचन में ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो सक्रिय होता है। कैसे होता है देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या करता है रेगुलेट ऑटोमैटिक बॉडीली फंक्शन ड्यूरिंग रेस्ट। ये कह रहा है कि रेस्ट के दौरान जो बॉडी के जो फंक्शन होता है उन्हें जो है ऑटोमेटिक जो है रेगुलेट करने का काम करता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो सिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कब काम करता है? ये फाइट और फ्लाइट यानी कि जब लड़ना हो और भागना हो तब ये जो है सिस्टम जो होता है वो काम करता है। कैसे करता है देख लेते हैं। ड्राइव्स ऑटोमेटिक बॉडी रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस। ये कह रहा है कि तनाव के दौरान जो होता है बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है ऑटोमेटिक जो है इसको जो है चलाने का काम करता है। यानी कि स्ट्रेस के दौरान बॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है इसको जो है ऑटोमेटिक जो है चलाता है। कौन? ये जो होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में बात कर लिया यूनिट 4 के अंतर्गत कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसके अंतर्गत जो टॉपिक बनाई गई हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जो है डिटेल से बात कर लिया। तो अगर हमारा प्रयास आपको समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।